अस्सलामुअलैकुम। रेश डायरीज में हॉरर सीरीज की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं जायरा फातिमा। आपकी हौसला अफजाई का बेहद शुक्रिया। दोस्तों, इस सीरीज में हमने बहुत सारे टॉपिक्स पर बात की, जिसमें जन्नात के वाकयात भी थे, हमने काले जादू पर भी बात की। आज जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। हमारा टॉपिक है जमीन में छुपे हुए खजाने। इस टॉपिक का हम इस्लामिक बैकग्राउंड भी जानेंगे कि कुरान और हदीस में इसकी क्या हकीकत है, और उसके अलावा हम दुनियावी लिहाज से भी इसको देखेंगे कि लोगों के एक्सपीरियंसेस इस हवाले से कोई अगर रहे हो तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम शानजे की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम शानजे, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। शानजे, क्या लगता है आपको कि जमीन में खजाने होते हैं? क्या क्या हकीकत है इनकी? जी बिल्कुल ज़ायरा, इस हवाले से ये बिल्कुल हकीकत है कि ख़ज़ाने ज़मीन में मौजूद हैं और इस हवाले से सूरह कहफ़ में, कुरान पाक में बाकायदा पूरा ज़िक्र है इसका कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम एक दीवार को दुरुस्त करते हैं ताकि वो यतीम बच्चों का ख़ज़ाना महफूज़ रहे और उन्हें उनका हक मिल सके। और अहदीस में भी इस हवाले से सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में ही इसका ज़िक्र मौजूद है। तो यानी इस्लामिक बैकग्राउंड से तो हमें इसकी हकीकत पता चल गई है कि वाकई जो है खजाना वो मौजूद होता है जमीन में, यानी छुपाया जाता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो शानज़े, मुझे ये बताइए कि क्या कभी आपने अपनी आंखों से खजाना देखा है? नहीं ज़ायरा, कभी आँखों से देखने का इत्तेफ़ाक तो मुझे नहीं हुआ, लेकिन ख़ज़ाने के हवाले से मैं आपको एक वाक़या ज़रूर सुना सकती हूँ, जो कि बिल्कुल सच्चा है और इसकी जो बयान करती हैं वो मेरी चची हैं और ये उनके भी बचपन का वाक़या है। उन्होंने मतलब ये सारी चीज़ें उनके सामने हुईं, उनको वो एक-एक चीज़ की गवाह भी हैं और हमें उसी तरह सुनाती हैं जब भी वो हमें बताती हैं कि जैसे ये सारे वाक़यात उनके सामने हो रहे हों। हम्म। तो हुआ कुछ यूँ था कि जब चाची मेरी 11-12 साल की थीं तकरीबन, तो वो बताती हैं कि उनके ये शुजाबाद का वाक़या एक्चुअली, वो वहाँ रिहाइश पज़ीर थीं उस वक़्त, उनका आबाई घर वहाँ है। तो हुआ यूँ कि जो पुराने घर बने हुए थे वहाँ पे, एक हवेली टाइप घर था उनके घर के बिल्कुल सामने। तो उस घर की ना रेनोवेशन स्टार्ट हुई, उन्होंने करवानी शुरू की। तो आपको पता है कि पुराने लोग वैसे ही एक-दूसरे के बहुत आना-जाना और सारा कुछ होता था, तो एक-दूसरे के हालात से भी बाखबर होते थे। तो जैसे रेनोवेशन स्टार्ट हुई, तो बहुत तेज़ी से काम होने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि अचानक ही उनका काम रुक गया। वहाँ पे मज़दूर जो थे वो सब चले गए, काम रुक गया। वजह पूछने पे कोई माकूल जवाब वो नहीं दिया करते थे, बस कभी कोई बात कर दी, कभी कोई बात कर दी। उसके बाद क्या हुआ कि उनका लाइफ़स्टाइल टोटली चेंज हो गया। उनके पास उन्होंने गाड़ियाँ खरीदनी शुरू कर दी, महँगे-महँगे कपड़े, और मतलब आप देख के आपको फ़ौरन से अंदाज़ा होता था कि मतलब एकदम जैसे इनके हाथ में कोई क़ारून का खज़ाना आ गया हो। हम्म। तो फिर क्या हुआ कि जो था एक, जैसे उनके पास खजाना आया, या ये तो मैं खजाना बाद में हमें मालूम हुआ कि उनके पास वाकई खजाना आया था, लेकिन हुआ यूं कि उनमें से ना जैसे ही 15 दिन गुजरते थे तो उनके घर में एक मैयत हो जाती थी। और कैसे होती थी, एक हर इंतहाई, 15 दिन बाद यानी? हाँ, हर ओ माय 15 दिन गॉड। बाद एक, ये एक सीरीज आप कह लें चल पड़ी थी। क्योंकि क्या होता था कि उनके किसी एक बच्चे का, उनके माशाल्लाह 12 बच्चे थे, उसमें लड़कियां भी थीं, हम्म। लड़के भी थे, तो हर एक बच्चे का ना उनके मुंह पकता था। एक जैसे फोड़ा नहीं हो जाता जो, यानी उभर के आ जाता है तो उनका, आगे निकला था। हाँ बिल्कुल आगे की तरफ, तो उनका मुंह पकता था और वो इतना खौफनाक होता था कि अजीब सा, जैसे जला हुआ कह लें या पका हुआ कह लें, मतलब उसको बयान नहीं इस वक्त, लेकिन वो खौफनाक तरीके से उबल सा जाता था मुंह, और बढ़ के ना, और इसी बीमारी में उनकी डेथ हो जाती थी। इसी तरह ना उनके, वो डॉक्टर्स के जाते रहे, सब कुछ करते रहे, 4 से 5 उनके, अब ये बताती हैं चाची मेरी जो थी। हाँ जी। यानी कि खजाना उन्हें रास नहीं आया। जी, हालात और वाक़यात तो यही बताते हैं कि ये खज़ाना उन्हें रास ही नहीं आ सका।
जी, और इसकी जो खजाने की हिस्ट्री मैंने अपने बुजुर्गों से सुनी भी है ना, वो ये है कि जब पार्टीशन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की, जी। तो लोग इतनी हबड़-दबड़ में यहाँ से वहाँ गए थे और वहाँ से यहाँ आए थे कि वो अपनी कीमती जो चीज़ें थी वो अपने साथ नहीं कैरी कर सकते थे। हाँ जी, उन्हें अपनी जान बचाने की ज़ाहिर पड़ी हुई थी उस वक़्त बिल्कुल, तो, जानें बिल्कुल। बचा के वो भाग रहे थे, तो उन्होंने अपने जो खजाने थे, अपने ज़ेवर वगैरह जो होते थे, वो ज़मीनों में गाड़ दिए थे अमानत के तौर पे कि कभी अगर जैसे उन्हें मौका मिला तो वो वापस आकर ले लेंगे। तो ये वो खजाना है जो मैंने सुना हुआ है अपने बुजुर्गों से। जी। अच्छा शांज़े, जैसे आपने अपनी चच्ची के घर के सामने का वाकया बताया, इसी तरह बिल्कुल मेरे घर के साथ का वाकया है जो मैंने अपने दादा जान से सुना हुआ है कि ये तकरीबन 60-70 पुरानी बात है, 60-70 साल पुरानी बात जी, है जी, जी। कि पार्टीशन के बिल्कुल बाद की बात है ये कि जैसे ये घर सारे जो थे पुराने थे उस टाइम के, हिंदुओं के ज़माने के, तो हुँ, रेनोवेट कराते थे फिर लोग। तो जब साथ वाले घर में रेनोवेशन हो रही थी, तो हमारा और उनका जो घर है वो हम-दीवार है, मतलब हमारी एक ही दीवार है। हुँ। तो हमारी जो किचन की दीवार थी, वहाँ से उन लोगों को एक घड़ा मिला था, मतलब ज़ेवरात और सोने वगैरह से भरा हुआ। घड़ा। हाँ जी, घड़ा मिला था और ये बात जो थी ये मेरे दादा जान को बताई थी उनके मज़दूर ने। यानी जो मज़दूर वहाँ काम हाँ कर रहे जी, थे। बिल्कुल यही बात थी कि सही, उनके एक सही। मज़दूर ने दादा जान को बताई थी कि आपकी दीवार में से, उसने ये कहा था कि आपकी दीवार में से एक घड़ा इनको मिला है और इन्होंने यानी ये आप कह रही हैं कि मुश्तरका दीवार जी, जी, थी। एक ही दीवार सही, थी। सही, ठीक है। किचन की हमारी दीवार थी वो और वहाँ से उन्हें वो घड़ा मिला था। तो अब फिर तो वो बहुत अमीर हो गए होंगे जैसे। साथ वाले लोग, आपको मैं बताती हूँ आगे उनके साथ क्या हुआ। ओह! क्योंकि वे फिर दादा जान को उन्होंने बताई ये बात कि भई आपकी दीवार में से मिला है। दादा जान को इतना फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि उस ज़माने के लोग ना बहुत सीधे-सादे होते थे, उनमें लालच वग़ैरह कुछ भी नहीं होता था। उन्होंने ये कहा तो अच्छा है। ठीक है, जी। हाँ, उन्हें मिला है तो बस ठीक है उनका है। तो अब ये जो साथ वाले जिन्हें मिला था, उनके अब्बू जो थे वो ये हुँ। सोना सारा लेकर और बैंक में जमा कराने गए थे। अच्छा। बस वो दिन है और आज का दिन है, वो वापस नहीं आए, उनकी कोई खबर नहीं आई, उनका कोई सुराग नहीं है कि ओह! वो कहाँ गए, मतलब किसी मिले को ही नहीं पता, नहीं। बिल्कुल नहीं पता आज तक नहीं, उनकी कोई स्ट्रेंज। डेड बॉडी नहीं मिली, उनके घर वाले रो-रो के इसी तरह मतलब ये पता ही नहीं है कि वो मर भी गए हैं या बिल्कुल ज़िंदा। ये भी नहीं पता कि वो ओहो! अब ज़िंदा हैं या अब फ़ौत हो चुके हैं, कुछ भी उनका नहीं पता। वो जैसे बात की थी ना कि रास ना आना खज़ाना, वो यही बिल्कुल, होता है कि बिल्कुल। जैसे नहीं रास आना होता, वो किस तरह नहीं रास आता, किस-किस तरह। बिल्कुल। जैसे उनके साथ वो उनके मुँह पके थे, इसी तरह आपने ये हुँ, बताया, बिल्कुल सही। बिल्कुल। ज़ाहिर है जैसे अभी हमने ये इसके खजाने के रास ना आने की बात की, इसके ऑपोजिट भी एक बात है कि खजाना किसी को रास आ जाए तो फिर उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ, बहावलपुर का एक वाकया है और मोहल्ले का नाम मैं अब ज़हन में मेरे नहीं आ रहा, लेकिन ये वाकया इतना फेमस हुआ था और इसके इतने सारे गवाह हैं कि इस वाकये को झुटलाना जो है वो तकरीबन नामुमकिन है और उस वक्त के अखबार में भी शाया हुआ था। हुँ, तो हुआ कुछ यूँ था कि जैसे एक शादी हुई और जो लड़के वाले थे उनके घर दुल्हन ब्याह के आई। तो जैसे औरतों को, बच्चों को शौक होता है नई नवेली दुल्हनों को देखने का, हाँ तो वो जी। सारे जो हैं वो शौक में ना उनके घर पहुँच गए जहाँ पे वो रुखसत होके दुल्हन आई थी। हुँ, तो जैसे ही सबने उनको जमा थे सारे, सबने ये मंज़र अपनी आँखों से देखा कि जैसे ही दुल्हन ने ना कदम अपना दहलीज पे रखा घर की, अंदर दाखिल होने के लिए, उसी लम्हे ज़मीन फटी और वहाँ से देग बाहर आ गई। ओह माय गॉड! अब सुनने में तो ये कोई फ़िल्मी सीन लग रहा है, लेकिन हुँ, इसके इतने सारे गवाह हैं कि हाँ मैंने जी। जैसे कहा कि इसको झुटलाना तकरीबन नामुमकिन है। तो सबने ये मंज़र देखा और जैसे कि ये था कि उसके नसीब की थी ये हाँ चीज़ जी, उसकी र और बिल्कुल उसके कदम वहाँ पड़ते ही वो आए और हुँ। ज़ाहिर है उनके फिर माशाल्लाह नसीब ही खुल गए। चलें जी, इसी वाक़ये के साथ इस पॉडकास्ट को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है बाकी टॉपिक्स की तरह आपको ये टॉपिक भी बहुत पसंद आया होगा। अब अगले हफ़्ते मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।